अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग जब हम बाज़ार से चीज़ें लाते हैं तो उनका वेस्ट मटेरियल जब हम वेस्ट कर दें तो वो गार्बेज बन जाता है। और अगर अपनी अक्लमंदी से और दूरअंदेशी से इन्हीं चीज़ों को हम रिसाइकल कर लेते हैं तो वो एक जुगाड़ बन जाता है। तो आज की मेरी वीडियो इन्हीं छोटे छोटे जुगाड़ के बारे में है जो कि आपकी ज़िंदगी को करेंगे आसान, और ये टिप्स आपकी टाइम सेविंग भी होंगी और मनी सेविंग भी होंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इब्तिसाम क्रिएटिव पावर में आपको खुशामदीद है। वेलकम टू माय चैनल। हमेशा खुश रहें, आबाद रहें। मार्केट में जब हम फ्रूट लेकर आते हैं तो फ्रूट ज़्यादातर इन जो वुडन क्रेट्स में होता है, तो ये जो क्रेट्स हैं हमारे लिए वेस्ट तो हो जाते हैं, लेकिन अगर हम इनको एक ऑर्गेनाइज़र का रूप दे दें तो वो ये हमारे लिए कितने बेशकीमत हो सकते हैं। तो ये आज की मेरी वीडियो इसी मुतालिक है। इन क्रेट को मैं कुछ इस तरीके से शेप दूंगी कि इसके जो ऊपर वाला हिस्सा है वो मैंने बिल्कुल रिमूव कर दिया है, और यही पट्टियाँ यूज़ करते हुए साइड पे मैंने 2 कीलों से इन्हीं पट्टियों को हैमर की मदद से लगा दिया है। तो इसकी शेप क्रेट की चेंज हो गई है, जबकि मुस्ततील शेप से अब ये हाइट की तरफ आ चुका है। और एक मैं पिलो ले लूँगी जो कि मेरे पास बिल्कुल वेस्ट हो चुका था। इसका दूसरा पिलो गुम हो गया था और ये एक ही पिलो बचा था। तो इस पिलो को हम लेकर क्रेट को उल्टा करेंगे और इसको इसके ऊपर इस तरीके से चढ़ा देंगे। अब इसके साइड के जो 2 कॉर्नर्स हैं, अब उनको हम किस तरीके से कवर करेंगे, तो पहले एक कॉर्नर को इस तरह हम मोड़ेंगे, फिर दूसरे कॉर्नर को इस तरह मोड़ेंगे, सुई में धागा डालेंगे, क्योंकि अब जो हमने सिलाई करनी है वो मशीन से नहीं लगेगी बल्कि ये हाथ से बड़ी आसानी से आराम से सिलाई हो जाएगा। तो कॉर्नर मेरा बिल्कुल सिलाई होकर फिक्स हो चुका है। अब दूसरे कॉर्नर्स पर भी मैं इसी तरीके से ही स्टिच कर दूंगी। तो ये दूसरा कॉर्नर भी मेरा बिल्कुल तैयार हो चुका है और इसके कॉर्नर्स देखें कितने नीट बने हैं। अब क्रेट को हम सीधा कर लेंगे और सीधा करने के बाद जितना भी हमारा पिलो है इसको अंदर की तरफ इस तरह खींचेंगे, और खींचने के बाद तमाम सिलवटें निकाल कर इसको ग्लू गन से बिल्कुल अंदर की तरफ मैं फ़िक्स कर दूंगी। तो देखें ये मेरा कितना अच्छा ऑर्गेनाइज़र बन गया। इसको हम अपने लॉन्च के लिए यूज़ करते हैं, और बच्चों के जितने भी टॉयज़ वगैरह या खेलों की चीज़ें हैं हम इसके अंदर ऑर्गेनाइज़ करके रख देते हैं। ये बहुत कम जगह घेरता है। अब इसी तरीके से ही एज इट इज़ मैंने एक और ऑर्गेनाइज़र तैयार किया है जो कि मैंने अपनी सिलाई मशीन के पास रखा है। जिस तरह हमने बच्चों के ऑर्गेनाइज़र से कितनी चीज़ों को समेटा है, इस तरह ये सिलाई का जो ऑर्गेनाइज़र होगा, जितने भी हमारा जो सिलाई का मैस बिखरा रहता है उसको समेटने में बड़ा मददगार होता है। इससे हमारी टाइम की भी बचत होगी। इसी तरह ही किचन के कैबिनेट थे, इसे पहले मैंने ऑर्गेनाइज़ किए थे और इसमें मैंने थर्माकोल और इसके अलावा जो कार्डबोर्ड के बॉक्सेस यूज़ किए थे। एक्चुअली मैं आपको दिखाना चाह रही थी कि कार्डबोर्ड के बॉक्स ने कितनी देर और कैसे काम दिया, तो वो आप देख सकते हैं। इस कार्डबोर्ड की हालत देखकर ही आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि जब इसके ऊपर हल्का सा वेट पड़ता है और नमी की वजह से हम ये कार्डबोर्ड बैठ जाता है। लेकिन आज हम इसका भी हल लेकर आए हैं और बड़ा मुस्तकिल हल होगा और बड़ा मज़बूत हल होगा। तो आज हम सबसे पहले इन तमाम जितने भी यूटेंसिल्स हैं इनको हम कैबिनेट से बाहर निकालेंगे और किस तरीके से अरेंज करेंगे। पहले जो फ्रूट क्रेट यूज़ किए थे वो काफ़ी बड़े थे, लेकिन ये छोटे फ्रूट क्रेट हैं। इनको मैं किस तरीके से यूज़ करने जा रही हूँ, इसका जो ऊपर वाला जो ओपनर था वो मैंने उतार दिया है, और इसके जितने भी कील थे उनको मैंने बिल्कुल हैमर की मदद से फ़िक्स कर दिया है। ये काफ़ी मज़बूत है। इसके बाद जितने भी हमारे यूटेंसिल थे उनको हमने बाहर निकाल दिया है। इस तरीके से आप देख रहे होंगे कि काफ़ी मैस इनका भी बिखरा हुआ है। हमें कुछ समझ नहीं आ रही कि हमने कौन सा बर्तन कहाँ रखना था और कौन सा लेना है। जब हम एक बर्तन लेते हैं तो 10 गिरते हैं। तो इस तरीके से मैंने छोटे फ्रूट क्रेट को इसके अंदर रखते हुए तमाम जितने भी बर्तन थे उसको अरेंज कर लिया है। चाहे आप इनके ऊपर जितना मर्ज़ी भी वेट डालें, ये बिल्कुल भी नहीं बैठेंगे और इतनी मज़बूती के साथ आपको काम भी देंगे। जबकि थर्माकोल उसी तरीके से ही हमारी अरेंज हो चुकी है जिस तरह हमने पहले की थी। तो ये दूसरा कैबिनेट है जिसको शीशे के तमाम बर्तन हैं और काफ़ी हैवी हैं, और इसको भी मैंने इस तरीके से अरेंज किया है जैसे आप देख सकते हैं। आगे जगह हमारी जो है मज़ीद और बाकी है, अगर हम चाहें तो आगे भी चीज़ें कुछ रख सकते हैं। तो चले आएँ आगे भी
इस जगह को यूज़ करते हुए मैं अपने जार रखती हूँ। जितने भी मेरे यूज़ के जार हैं उन जार्स को मैंने आगे एक दूसरे के ऊपर इस तरीके से रख दिया है। और फिर भी इसके अलावा भी अब जगह बाकी है, अगर आप कुछ और भी रखना चाहें तो रख सकती हैं, लेकिन आपका कैबिनेट भी बड़े अच्छे तरीके से अरेंज हो चुका है। अब कैबिनेट के ऊपर वाला जो हिस्सा होता है वो अक्सर ये होता है कि हमारे इस्तेमाल में नहीं आता, लेकिन छोटे किचन की वजह से अक्सर बड़ी मशीनरी हमें ऊपर भी रखनी पड़ जाती है। तो क्यों ना इसको इस तरीके से रखें कि हर चीज़ हमें वाज़ेह नज़र भी आए और हम शॉपरों में अपने कवर भी कर सकें, क्योंकि ग्रीस की वजह से हमारा ऊपर से भी किचन काफ़ी जल्दी ख़राब होता है। तो शॉपर आप बिल्कुल शीशा प्लास्टिक वाले लें ताकि रखी हुई चीज़ें आपको वाज़ेह नज़र आ सकें, और फ्रूट क्रेट को एक दूसरे के ऊपर रखते हुए एक कैबिनेट और एक अलमारी की लुक देकर तमाम चीज़ों को अरेंज कर सकती हैं। ये दूसरा एक कैबिनेट है जहाँ मैं जगह थोड़ी थी और मैंने वही वाले जो कार्डबोर्ड वहाँ से उठाए थे उसको मैंने इस तरीके से यूज़ कर लिया है। ट्रे जब मैंने रखे थे तो नीचे मैंने वुड को कीलो के साथ स्टिक लगा दी थी, जिससे मेरे ट्रे भी अच्छे तरीके से कैबिन में अरेंज हो गए। ये वाला क्रेट स्क्वायर था और इसकी हाइट काफ़ी कम थी, तो इसको मैंने किस तरीके से यूज़ किया तो ये आपके सामने है कि इसकी हाइट काफ़ी कम है लेकिन चौड़ाई बिल्कुल स्क्वायर शेप में है। तो एक मैंने टी शर्ट यूज़ की है। टी शर्ट में क्योंकि हल्की सी लचक होती है और ये जितनी चाहे आप खुली भी कर सकते हैं, और जब ये बिल्कुल स्लिंग होती है तो बिल्कुल आपके ऑर्गेनाइज़र के साथ फिक्स हो जाती है। इसको उल्टा करने के बाद आप बाहर की तरफ इस तरीके से इसको ओपन कर दें, कॉर्नर्स में अच्छी तरह से अंदर की तरफ दबा लें और शर्ट को फोल्ड करते हुए तो आपका ये ऑर्गेनाइज़र भी फ्री में नो कॉस्ट के साथ तैयार हो जाएगा। तो ये आपका कवर भी हो गया और रखे हुए अच्छा भी लगेगा और आपकी चीज़ें नीट लगेंगी। इसमें जितने भी मैंने फ्रिज के बॉक्सेस वगैरह जो हमारे यूज़ होते हैं जिसमें हम चीज़ें अपनी रखते हैं उनको हम रख कर अपनी फ्रिज के ऊपर ही रख देंगे। इससे ये होगा कि बिल्कुल रखा हुआ भी अच्छा लगेगा और तमाम चीज़ें अपनी जगह पे हमें मिल भी जाएंगी। इस ऑर्गेनाइज़र का एक तो सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि फ्रिज का काफ़ी हद तक जो मेस होता है वो हमें बिखरने से महफूज हो जाएगा और हमारी चीज़ें भी अपनी जगह पे सेफ़ हो जाएंगी। अब कैबिनेट मैं खोल के आपको दिखा रही थी कि देशकियाँ जितनी भारी भरकम होती हैं उनको संभालना और रखना एक काम होता है, और इसी तरीके से जो ज़्यादा बड़े वाले फ्रूट क्रेट थे वो मैंने इसके अंदर रख कर अपनी तमाम देशकियों को, कुकर वगैरह और जितने भी मेरे बॉक्सेस वगैरह थे उसको मैंने इस तरीके से अरेंज कर दिया है। ये आपके लिए एक ज़बरदस्त आइडिया होगा कि इस तरीके से आप अरेंज सकें। और पार्टनर के तौर पर मैं बाहर अपनी क्यारी में इन्हीं फ्रूट क्रेट को यूज़ करके मैंने वेजिटेबल लगाई हुई हैं और ताज़ा धनिया पुदीना घर में ही तमाम चीज़ें मुझे मैसर आ जाती हैं। तो आप भी ये ज़बरदस्त आइडिया ज़रूर अपनाएं। इसके अलावा ये कड़ी पत्ता आप ही देख ही रहे होंगे कितना ज़्यादा फैल चुका है, और घर का कड़ी पत्ता ताज़ा हो तो क्या ही बात है। इन क्रेट को आप गाड़ियों के पोर्ट्स के अंदर भी स्टोर के तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं और गाड़ी की छोटी छोटी चीज़ें रख कर अपना टाइम भी बचा सकते हैं। तो रमज़ान की बरक़ात को समेटते रहिए, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, दुआ में ज़रूर याद रखिए। मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।